हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज हमारी क्लास रहेगी मैथ की, और मैथ की क्लास में हम आज करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 2 बहुपद का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखो बच्चों, बहुपद के बारे में जानने से पहले हमें चर, अचर, पद और व्यंजक, ये 4 पॉइंट दिए हुए, इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चर के बारे में। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल चर क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, इस प्रकार से। तो सीधा कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, जो चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, यानी कि लेटर्स, अक्षरों को हम चर कहते हैं। इसके बाद अचर, इनको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि अचर क्या होते हैं? जैसे नंबर संख्याएं हैं, यहाँ पर 5 है, 7 है, 15 है, 21 है, इस प्रकार से जितने भी डिजिट होंगे, नंबर्स होंगे, इनको हम अचर कांस्टेंट कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले चर जो लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं बीजगणित के अंदर, यानी कि अलजबरा में एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, या जो भी हम लेटर लेंगे तो उसको हम चर बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। और इसके बाद जो अचर होते हैं कांस्टेंट, इनको हम नंबर्स यानी कि संख्याएं भी कह सकते हैं, और डिजिट अंक भी 5, 7, 15, 21, इस प्रकार से हम कुछ भी लिखें तो ये होते हैं अचर कांस्टेंट। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, चर, अचर के बाद पद। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ पर जो पद दिया हुआ है, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर चर वेरिएबल के बारे में। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए जैसे हम x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर हम 6 लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वेरिएबल का मतलब क्या होता है इंग्लिश के अंदर? जो बदल सके, यानी कि जिसको हम चेंज कर सकें। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हम अपने हिसाब से पुट कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 4 होगी, तो दोनों इक्वल होंगे 6 के। 2 + 4 6 होते हैं। यहाँ पर हम ले सकते हैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6। तो इस प्रकार से देखिए प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 होगी। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, यानी कि ये वेरिएबल होते हैं, यानी कि इनमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, यानी कि फिक्स नहीं होते ये। तो इनको बोलते हैं हम चर वेरिएबल, यानी कि लेटर्स, अक्षरों को हम बोलते हैं चर वेरिएबल। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अचर कांस्टेंट। जैसे हम यहाँ पर 10 प्लस 15 की बात करें तो 15 और 10 25, यहाँ पर एक इक्वेशन, एक समीकरण लिया हमने, 10 + 15 इक्वल टू 25 यहाँ पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 10 और 15 का जो जोड़ दिया हुआ है 25, 10 को हम यहाँ पर 9 नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से 15 में भी कोई बदलाव नहीं कर सकते, 15 को 14 नहीं कर सकते, 13 नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये फिक्स होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं अचर। अचर का मतलब होता है इंग्लिश में कांस्टेंट, और कांस्टेंट को बोलते हैं स्थिर। ये फिक्स होते हैं, स्थिर होते हैं। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हमें पता होना चाहिए चर और अचर के बारे में। तो इसके बाद नंबर 3 पर यहाँ पर दिया हुआ है पद। तो देखो प्यारे बच्चों, चर और अचर मिलकर के पदों का निर्माण करते हैं। चर और अचरों से ही पदों का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर 3rd नंबर पर पद।
पद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्म। तो देखिए प्यारे बच्चों, चर और अचर मिलकर पदों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर चर तथा अचर मिलकर पदों का निर्माण करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, चर तथा अचर मिलकर पदों का निर्माण करते हैं, यानी कि चर और अचर मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, पदों का। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से पद को हम इंग्लिश में लिखेंगे टर्म। तो जैसे यहाँ पर हम कोई उदाहरण लें, 2x ये एक पद है। इस प्रकार 2x की 2 प्लस 3, यहाँ पर दो पद दिए हुए हैं द्विपद, ये एक पद है। इस प्रकार से और भी हम उदाहरण ले सकते हैं, 3x की 2 प्लस 5x प्लस यहाँ पर 3, इस प्रकार से भी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 पद दिए हुए हैं। तो यहाँ पर चर तथा अचर मिलकर पदों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 2x में 2 क्या है, 2 एक अचर है और x क्या है, x एक चर है। तो दोनों के निर्माण से, चर और अचर के निर्माण से, यानी कि चर और अचर के मिलने से यहाँ पर 2x का निर्माण हुआ, यानी कि 2x क्या है, एक पद है, एक टर्म है। तो इस प्रकार से सीधा मतलब है चर और अचर मिलकर पदों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 2x की 2 प्लस 3 में 2 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये अचर है, और x स्क्वायर क्या है, यहाँ पर ये चर है, और 3 क्या है, यहाँ पर ये भी एक अचर है। तो इस प्रकार से चर तथा अचर मिलकर पदों का निर्माण करते हैं। हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इसके बाद प्यारे बच्चों देखो, 4 नंबर पर क्या दिया हुआ है, व्यंजक। नंबर 4 पर यहाँ पर दिया हुआ है व्यंजक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, EXPRESSION, एक्सप्रेशन, व्यंजक। तो देखिए प्यारे बच्चों, पद मिलकर व्यंजकों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम व्यंजक एक्सप्रेशन की परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की, तो यहाँ पर देखिए पदों से व्यंजक का निर्माण होता है। यानी कि कहने का मतलब है पदों से मिलकर व्यंजक बनते हैं। चर तथा अचर मिलकर पदों का निर्माण करते हैं, पदों से मिलकर व्यंजक बनते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अगर हम व्यंजक की बात करें, यहाँ पर 2x प्लस 3 ये एक व्यंजक है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस यहाँ पर 3। तो इस प्रकार से देखिए पूरे का पूरा क्या है, एक व्यंजक है। तो यहाँ पर अगर हम पदों की बात करें, 2x प्लस 3 में जो पद दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए पद 2x, 3, यहाँ पर 2 पद हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर पद होंगे 2x स्क्वायर, 6x, 3। तो यहाँ पर 3 पद हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों पदों से व्यंजक का निर्माण होता है, यानी कि पदों से मिलकर ही क्या बनते हैं, व्यंजक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चर और अचर, पद और व्यंजक, और लास्ट में हमारा यहाँ पर है बहुपद। तो देखिए प्यारे बच्चों, बहुपद इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। तो देखो प्यारे बच्चों, पोलिनोमियल
दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पोली प्लस नोमियल। पोली का अर्थ होता है मैनी और नोमियल का अर्थ होता है ट्रम, यानी कि मैनी बहुत सारे, बहुत से, और ट्रम होता है पद। तो इस प्रकार से पोलिनोमियल का अर्थ क्या हुआ? पोली का अर्थ मैनी बहुत से, और नोमियल का अर्थ होता है ट्रम यानी कि पद, यानी कि बहुत से पद। इसको टुकड़े भी कह सकते हैं, भाग, पार्ट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे हिंदी में दिया हुआ है बहुपद, तो एक वचन बहुवचन होते हैं जैसे हिंदी में, तो बहु का अर्थ यहाँ पर बहुत सारे, और पद पद होते हैं तो बहुत सारे पद। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बहुपद की डेफिनेशन यानी कि पोलिनोमियल की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? व्यंजक, जैसे पदों से मिलकर व्यंजक बनते हैं, तो जो व्यंजक दिया हुआ है यहाँ पर पूरे का पूरा व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें चर यानी कि अक्षर भी लिख सकते हैं इसको हम, ऐसा व्यंजक जिसमें चर यानी कि अक्षर की घात एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, ऐसा व्यंजक जिसमें चर यानी कि अक्षरों की घात है जो एक पूर्ण संख्या हो तथा इस व्यंजक में साइन जो चिन्ह होते हैं मुख्य रूप से प्लस तथा माइनस यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव हों, उसे बहुपद कहते हैं। तो ये डेफिनेशन, ये परिभाषा है बहुपद की। तो सीधा कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, चर तथा अचर मिलकर पदों का निर्माण करते हैं, पद मिलकर व्यंजकों का निर्माण करते हैं। तो जो पूरा व्यंजक आया, तो इस व्यंजक में ऐसा व्यंजक जिसमें चर अक्षर की घात है जो एक पूर्ण संख्या होल नंबर हो, तथा इस व्यंजक में साइन चिन्ह है जो मुख्य तौर पर आएंगे प्लस तथा माइनस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव हों, उसे बहुपद कहते हैं। तो ये है बहुपद की डेफिनेशन यानी कि बहुपद की परिभाषा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए पूर्ण संख्या होल नंबर। हमें पता होना चाहिए पूर्ण संख्या जो होल नंबर होती है वो कौन कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर ये 0 से शुरू होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से बढ़ती चली जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर हम नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और ऐड कर दें यानी कि 0 को और शामिल कर दें तो ये बन जाएंगी पूर्ण संख्या होल नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा व्यंजक जिसमें चर अक्षर की घात एक पूर्ण संख्या हो तथा इस व्यंजक में साइन जो चिन्ह होंगे, सिंबल होंगे यानी कि प्लस तथा माइनस हों, उसे बहुपद कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर प्लस तथा माइनस का क्या मतलब है, तो व्यंजक ऐसे भी हो सकता है जैसे यहाँ पर हम x स्क्वायर लें, माइनस का 5x और प्लस का यहाँ पर 6 लें। तो देखिए पूरा एक व्यंजक है, तो यहाँ पर जो x की घात है यानी कि चर की घात है, यहाँ पर 2 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर x की घात 1 अपने आप में पूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है। तो चिन्ह है जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं हम बहुपद। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में अब हम बात करेंगे बहुपद का चिन्ह, यानी कि बहुपद को डिनोट कैसे करेंगे मैथ में। तो देखिए प्यारे बच्चों, px
इससे डिनोट करेंगे बहुपद को, पॉलिनोमियल को। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल और x क्या है, यहाँ पर एक चर है, वेरिएबल है। तो बहुपद का जो चिन्ह होता है, इस प्रकार से मैथ के अंदर इसको हम डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो बहुपद है पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए बहुपद के प्रकार, वे कितने प्रकार के हों बहुपद। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक पदी, इसके बाद लिखेंगे द्विपदी, इसके बाद लिखेंगे त्रिपदी। तो मुख्य तौर पर पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक पदी को इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल, द्विपदी को कहते हैं बाइनोमियल और त्रिपदी को कहते हैं ट्रीमोनियल। ट्रीनोमियल। तो जो टाइप्स होंगे पॉलिनोमियल के बहुपद के, मुख्य तौर पर 3 होंगे, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एक पदी की, जिसमें सिर्फ एक ही पद होगा, जैसे हम यहाँ पर 2x लें, यहाँ पर हम 3x लें, ये सिर्फ इनमें एक एक पद होगा, इसको बोलते हैं एक पदी। द्विपदी की अगर हम बात करें 2x + 3, 3x यहाँ पर -1। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इनके अंदर 2 पद हैं, 2x + 3 2 पद, 3x 1 पद है और -1 1 पद है, यानी कि 2 पद। अब त्रिपदी की बात करें, ट्रीनोमियल की, तो इसमें 3 पद होंगे। जैसे हम यहाँ पर लेंगे x² + 7x + 10, एक पद ये है x², एक 7x है, दूसरा पद और तीसरा पद है यहाँ पर 10। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के प्रकार होंगे, एक पदी जिसमें एक पद होगा, द्विपदी में 2 पद होंगे और त्रिपदी में यहाँ पर 3 पद होंगे। एक हमें बहुपद के बारे में यानी कि पॉलिनोमियल की जो टाइप्स हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में एक होते हैं शून्यक, या इनको हम कह सकते हैं मूल। तो हमें पता होना चाहिए शून्यक यानी कि मूल क्या होते हैं। शून्यक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, इसको हम मूल भी कह सकते हैं, रूट्स। तो देखिए इस चैप्टर में एक हमें पता होना चाहिए इस पॉइंट के बारे में, शून्य के बारे में, जीरोज। शून्य का दूसरा नाम है मूल, इसको रूट्स भी कह सकते हैं हम। तो देखिए प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2x + 1 = 0। अगर हमें शून्यक फाइंड आउट करना है किसी भी बहुपद का, तो उसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये है LHS और ये है RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए 2x + 1 = 0। तो यहाँ पर 2x = प्लस का 1 है यहाँ पर, तो इस साइड में माइनस का 1 हो जाएगा। तो x = किसके होगा, -1/2। तो जो हमारा शून्य का है यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, x की वैल्यू -1/2। तो यहाँ पर 2x + 1 जो एक व्यंजक एक बहुपद दिया हुआ था, तो इसका शून्य का है यहाँ पर -1/2। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर हम 2x + 1 में x की वैल्यू पुट कर दें तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर x की पावर 1 दी हुई है,
एक को लिखा नहीं जाता, x की पावर यहाँ पर एक दी हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2x प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1। x की जो घात है यहाँ पर एक दी हुई है, तो इसको हम लिखेंगे रैखिक बहुपद। इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। तो जो चर की घात है नहीं, अगर चर की घात एक होगी तो होगा रैखिक बहुपद। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, एक और उदाहरण लेंगे हम यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लेंगे 2x की 2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 5x इक्वल टू 0। इस प्रकार से अगर हमें इसका शून्य फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन निकलता है। क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वल टू 0 है, इन दोनों के इक्वल में रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू एक तो यहाँ पर 0 और दूसरी जो वैल्यू होगी 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2x 5 इस साइड में चला जाएगा माइनस का 5 और x इक्वल टू होगा -5 का बटा 2। तो x के यहाँ पर कितने शून्य का है, एक तो 0 शून्य और एक -5 बटा 2। तो कहने का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर x की घात पावर 2 दी हुई है तो इसके 2 शून्य होंगे। यहाँ पर x की पावर यानी कि घात 1 दी हुई थी तो यहाँ पर इसका शून्य 1 होगा। अगर यहाँ पर x की पावर 3 होती तो इसके 3 शून्य होते। तो ये एक पहचान है। तो इस प्रकार से देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया था, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी -1 बटा 2। तो इस समीकरण में, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है -1 बटा 2 प्लस 1 इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो -1 प्लस 1 तो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इनको बोलते हैं हम शून्यक, जीरोस, मूल भी कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इस समीकरण में भी हम x की जो वैल्यू है -5 बटा 2 है, जो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से पुट कर सकते हैं हम, 2x की 2 प्लस 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 2 गुणा x की वैल्यू यहाँ पर है -5 बटा 2 का स्क्वायर है, प्लस 5 गुणा x की वैल्यू रखेंगे -5 बटा 2। तो हमारा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, 2 गुणा 5 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि देखिए यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, अगर हम माइनस माइनस की 2 पर गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 की और 5 की मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा, 25 का बटा 2। तो इस प्रकार से देखिए प्यारे बच्चे, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 दूनी 4, तो इस प्रकार से हमारा आएगा यहाँ पर 25 का बटा 2, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो इसको माइनस लिखेंगे 25 का बटा 2। तो इक्वल किसके होगा, 0 के। तो इस प्रकार से देखिए शून्यक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, शून्यक वो होते हैं जो दी हुई समीकरण इक्वेशन को, जैसे यहाँ पर चर दिया हुआ है x, इसकी वैल्यू पुट करने पर पूरे समीकरण को ये शून्य कर दे, 0 कर दे। तो ये होते हैं शून्यक, यानी कि मूल, इनको रूट्स भी कह सकते हैं। एक इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद इस चैप्टर में एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा इसके बारे में, द्वि बहुपद का सूत्र, द्वि बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम ax की 2 प्लस bx प्लस c एक बहुपद लें, तो यहाँ पर देखिए इसमें इसके जो मूल होंगे अल्फा और एक मूल होगा बीटा। अगर हम यहाँ पर अल्फा और बीटा के योग की बात करें तो देखिए मूलों का योग, यानी कि मूल हमारे यहाँ पर अल्फा और बीटा, तो मूलों का योग अल्फा प्लस
बीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है माइनस बी का बटा ए। एक इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो मूलों का जो योग होता है इसका सूत्र होता है माइनस बी का बटा ए। एक होता है प्यारे बच्चों मूलों का गुणनफल। यहाँ पर दो मूल हैं हमारे अल्फा और बीटा, तो इनकी गुणा करेंगे तो अल्फा और बीटा, तो इसका सूत्र होता है सी का बटा ए। ये मूलों का गुणनफल। अब हम बात करेंगे द्वि बहुपद का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए द्वि बहुपद का सूत्र ज्ञात करने का एक तरीका, एक मेथड है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे द्वि बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है प्यारे बच्चों द्वि बहुपद ज्ञात करने का। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस मूलों, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये सूत्र होता है द्वि बहुपद ज्ञात करने का। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी इस चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।